वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन फ्रेंच कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है द न्यू टॉय। तो कहानी की शुरुआत में एक फ्यूनरल को दिखाते हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम है फिलिप, उसकी वाइफ का फ्यूनरल है दोस्तों। वहाँ सभी से अलग खड़ा है फिलिप का बेटा जिसका नाम है एलेक्स। और ना उसको अपने पिता से बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी माँ को कोई बीमारी थी और उसे लगता है कि उसके पिता फिलिप ने उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा, उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए माँ की मौत हो गई। बेटा बड़ा नाराज है। ऊपर से वाइफ का फ्यूनरल खत्म हुआ नहीं कि फिलिप एलेक्स से कहता है कि बेटा मुझे एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जाना है, तुम घर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। इस तरह यार फिलिप को हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की चिंता होती है, लोगों की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं है उसकी नजर में। इसी वजह से दोस्तों एलेक्स को अपने पापा से बड़ी चिड़न है। एक साल के बाद का सीन दिखाते हैं जब एक मार्केट में अपनी कहानी का हीरो सैमी बोली लगाकर अपनी टी पॉट्स बेच रहा होता है। सैमी के दाहिने हाथ में जरा प्रॉब्लम है दोस्तों, बचपन से ही प्रॉब्लम है, इसलिए उसको जरा स्टाइलिश तरीके से अपने पॉकेट में घुसाकर वो बाएं हाथ से अपना टी पॉट्स बेच रहा होता है। हाँ, धंधा तो बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। दरअसल सैमी को इलीगली इंपोर्टेड टी पॉट्स को बेच रहा होता है जो बाहर से आए हैं दोस्तों, इसलिए पुलिस उसका पूरा का पूरा सामान बरामद करके लेके जाती है। और इनको खरीदने के लिए सैमी ने 3000 यूरोज इन्वेस्ट किए थे, वो तो गए काम से। ऊपर से पुलिस स्टेशन में फाइन भरने के पैसे वो अलग देने पड़ जाते हैं। बेचारा एकदम उदास होकर घर आ जाता है। सैमी की घर की हालत दोस्तों बहुत ही खराब है और आस पड़ोस में शायद ही ऐसा कोई है जिससे सैमी ने उधार ना लिया हो। मतलब कंडीशन यह है कि हर कोई उसको धमकाता है कि भाई मेरा उधार कब चुकाएगा, चुकाना भी है या नहीं चुकाना। घर आकर वो पूरा हिसाब किताब निकाल कर देखता है कि उसने किससे कितना उधार लेके रखा हुआ है। और तब उसकी वाइफ आकर बताती है, पूछती है उससे कि इतनी जल्दी कैसे लौटाए, क्या सारे टी पॉट्स बिक गए। तो सैमी कहता है नहीं यार, पुलिस सारे के सारे टी पॉट्स हड़प गई। ये सुनकर उसकी वाइफ जिसका नाम एंजेला है उसे बड़ा गुस्सा आता है कि एक भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे। एंजेला की बात करूं दोस्तों, प्रेग्नेंट है वो, उसकी डिलीवरी का खर्चा एक और, दूसरी ओर घर का खर्चा, किराने का सामान, एंजेला के भाई को खिलाने पिलाने का खर्चा, ये सब कुछ सैमी के सर पे है, इतना बड़ा बोझ। एंजेला का भाई एक नंबर का निकम्मा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। दिन भर खाता पीता रहता है, कुछ काम नहीं करता, मतलब एक भी चीज यहाँ से वहाँ उठा के कभी भी नहीं रखेगा। इसीलिए एंजेला सैमी को एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। मतलब हमेशा कहती है कि अरे काम करते रहो काम करते रहो, घोड़े की तरह उसको दौड़ाने की कोशिश करती है। और अब कहती है कि जल्दी नौकरी ढूंढो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारा सैमी कहता है कि कल ही मैं किसी न किसी कंपनी में नौकरी ढूंढ लूंगा, प्लीज फिलहाल मुझे छोड़ दो। लेकिन एंजेला को सैमी की बात पे विश्वास ही नहीं है क्योंकि उसके हिसाब से सैमी एक नंबर का झूठा, आलसी, नालायक है दोस्तों और कभी किसी काम को सीरियसली ना लेने वाला है। इसलिए तो वो किसी काम में ठीक से टिक नहीं पाता उसकी नजर में, उसकी वाइफ की नजर में, एंजेला की नजर में। अगले दिन सैमी एक मॉल में नौकरी मांगने जाता है और वहाँ के इंचार्ज को सैमी पे बड़ा तरस आता है क्योंकि उसका एक हाथ ठीक नहीं है दोस्तों। वो पूछती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। तो सैमी कहता है कि मैं तो सारे काम कर सकता हूँ, आप कैशियर की नौकरी दोगे तो वो भी कर दूंगा। वो औरत कहती है कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही कैंची की तरह चलती है, खैर फिलहाल तो यहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड का काम खाली है, तुम कर पाओगे। वो कहता है हाँ मैं कर लूंगा। फिर क्या था दोस्तों, उसको सिक्योरिटी की नौकरी मिल जाती है और उसे पहले ही दिन सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मॉनिटर करने के लिए बिठा दिया जाता है। सैमी वहाँ बैठे बैठे काफी बोर हो जाता है और मॉल में टहलने लग जाता है जैसे कि वो घूमने के लिए आया हुआ है। मॉल की हर चीज के साथ वो छेड़छाड़ करता है, वहाँ रखे मैनिकन से बात करने लग जाता है। दूसरी ओर फिलिप और उसके बेटे एलेक्स को दिखाते हैं दोस्तों। फिलिप पूछता है कि बेटा तुम्हें अपने बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट चाहिए बताओ, पर एलेक्स एकदम चिढ़कर कहता है कि कुछ नहीं चाहिए मुझे। दरअसल एलेक्स की माँ को मरे हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन एलेक्स अभी तक ना अपनी माँ को भुला पाया और न ही अपने पापा को माफ कर पाया है। अब उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर फिलिप को बड़ा दुख होता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि मेरे बेटे को हमारे मॉल में लेके जाओ और उसे वहाँ जो कुछ भी पसंद आए उसको दिला दो। मतलब दोस्तों वही मॉल की बात हो रही है जहाँ पे सैमी काम करता है, वो मॉल फिलिप का ही है। पर एलेक्स को वहाँ एक भी चीज पसंद नहीं आती और तब अचानक उसकी नजर टॉय सेक्शन में आराम से सो रहे सैमी पे पड़ जाती है। आवाज सुनकर सैमी जाग जाता है, उसको डर हो जाता है कि लोगों ने मुझे सोते वक्त तो देख लिया, अब पक्का मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए वो तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाल कर बकवास करने लग जाता है कि हेलो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मैं 007 बोल रहा हूँ। अच्छा 006, वो तो चाय पीने गया है सर। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, ओके ओके थैंक यू। इस तरह की एक्टिंग के नाम पे न जाने वो क्या क्या बकवास कर रहा होता है। और ये बकवास करके वो नीचे कूदता है तो स्पाइडरमैन के नेट में फंस जाता है और उसकी हरकतें एलेक्स को काफी मजेदार लगती हैं। गार्ड्स उसको नीचे उतारने जाते हैं तो उन पर वो गलती से कुछ स्प्रे कर देता है और ये सारी चीजें देखकर एलेक्स अपनी हंसी रोक नहीं पाता। कई दिन के बाद बेचारा आज जाके हंस रहा था, उसके चेहरे पे खुशी थी। वो गार्ड से कहता है कि मुझे वो चाहिए, वो एलेक्स की तरफ इशारा कर रहा था। गार्ड पूछता है वहाँ पे 2 टॉयज हैं, एक तो स्पाइडरमैन और दूसरा वेनम, तुम्हें कौन सा चाहिए। एलेक्स कहता है नहीं दोनों ही नहीं चाहिए, मुझे वो सिक्योरिटी ड्रेस वाला टॉय चाहिए। और गार्ड कहता है कि बेटा इंसानों को हम खरीद नहीं सकते। लेकिन एलेक्स बड़ा अकड़ कर कहता है कि मैंने तुमसे एडवाइस नहीं मांगी, मैं जो कहता हूँ बस वही करो। पापा ने कहा था ना जो चीज मुझे पसंद आए
वो तुम दिलाओगे, मुझे बस वो आदमी चाहिए, वही मेरा टॉय होगा। तो वो सैमी से बात करते हैं कि भाई लड़का तुम्हें पसंद करता है, आई मीन एज अ टॉय, और ये मॉल के ओनर फिलिप का बेटा एलेक्स है। तौबा तौबा सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो गार्ड उसको समझाता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि एलेक्स को गुस्सा नहीं आया, लेकिन तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो 1 हफ्ते के लिए एलेक्स का टॉय बनकर उसके साथ रहना होगा, उसके घर में। सैमी कहता है कि टॉय? मैं टॉय कैसे बन सकता हूँ, मैं इंसान हूँ भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा। पर गार्ड कहता है कि देखो भाई, ये काम तुम्हारे लिए जैकपॉट से कम नहीं होगा। एलेक्स के साथ खेलने के लिए, उसकी बात मानने के लिए तुम्हें रोज के 1000 यूरोस मिलेंगे। और रकम सुनकर सैमी की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि फिलहाल उसे पैसों की सख्त जरूरत है दोस्तों। इसलिए वो मान जाता है कि ठीक है, मैं वैसे मन तो नहीं कर रहा मेरा, लेकिन मैं मान जाता हूँ। ऐसे एक्टिंग करता है वो। लेकिन एलेक्स जिद करता है कि इस टॉय को गिफ्ट रैप करो ताकि मैं घर जाके इसकी ओपनिंग अच्छे से करूं। अब सैमी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या मजाक है भाई, इंसान को गिफ्ट रैप कौन पागल करता है। लेकिन गार्ड उसे फिर से पैसों का लालच देता है कि मालिक का बेटा है भाई, उसकी जो मर्जी होगी वो करनी पड़ेगी, गिफ्ट रैप करने के लिए तुम्हें कितना चाहिए। इस तरह वो हर बात को पैसों से तोलता है। खैर सैमी कहता है कि मुझे बस 3208 यूरोस चाहिए। और गार्ड चौंक जाता है कि ये कैसा रकम है भाई, राउंड फिगर बोलो ना कुछ। पर सैमी बताता है कि मेरे सर पे उधार है 3208 यूरोस का, उसी का चुकता करने के लिए मांग रहा हूँ बस। अगर आपको मंजूर है तो मुझे भी गिफ्ट पैक होना मंजूर है। वो मान जाते हैं और सैमी को गिफ्ट पैक कर देते हैं और उसको एलेक्स के घर में डोर डिलीवरी कर देते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये एलेक्स का बर्थडे है तो वो उसको एकदम से गिफ्ट की तरह खोलता है और बॉडीगार्ड इसकी वीडियो भी शूट करता है। पैक खोलते ही एलेक्स कहता है कि अच्छा हुआ मेरा टॉय कोई डैमेज नहीं हुआ। तो सैमी चिढ़ जाता है कि देखो बेटा, मैं टॉय नहीं हूँ, जीता जागता इंसान हूँ, सांस ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुमने मुझे भाड़े पे लिया हुआ है। पर एलेक्स कहता है नहीं नहीं, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, मतलब अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। इस तरह वो बिल्कुल अपने बाप की तरह पैसों का रौब दिखाता रहता है। सैमी भी तंग आ जाता है कि चलो भाई पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, मान लेते हैं। एलेक्स सैमी को दोस्तों अब अपने कमरे में लेके जाता है, जो कि एकदम स्पेसशिप सेंटर की तरह दिखता है। वहाँ स्पेस से रिलेटेड काफी सारी टॉयज होती हैं। लगता है एलेक्स को स्पेस के बारे में जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो रिमोट के जरिए दूसरा कमरा खोलता है। ओहो, यहाँ तो ढेरों गेमिंग आइटम्स हैं दोस्तों। सैमी दंग रह जाता है और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इस तरह के टॉयज के लिए तरस जाता था, लेकिन उसके पापा थे गरीब बेचारे के और ये सब उसको नहीं दिला पाते थे। अब ताज्जुब की बात यह है कि एलेक्स जैसे अमीरजादे के पास ढेरों खिलौने हैं, गेम्स हैं, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। एलेक्स एक होल के अंदर जंप करता है तो गार्ड सैमी को भी अंदर धकेल देता है। वहां तो एलेक्स के लिए एक बड़ा गेमिंग सेंटर बनाया होता है। गार्ड भी अंदर कूद जाता है और फिर से वीडियो शूट करने में लगा होता है। फिर एलेक्स सैमी को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है दोस्तों। उस गेम में सैमी एलेक्स से भी बढ़िया खेलकर गेम जीत जाता है और कहता है कि मैं तो तुमसे जीत गया, मुझे अभी अपना पेमेंट दे दो, मैं निकल लेता हूँ। पर एलेक्स कहता है नहीं नहीं नहीं, उससे पहले मैं अपनी मिनी कार में आपको इस पूरे घर की सैर कराता हूँ। ये कहकर वो सैमी को अपनी छोटी सी गाड़ी में बिठाकर हाई स्पीड में पूरे घर में घुमाता है। कहता है देखे, ये किचन है, ये मेरा बेडरूम है और ये पापा का मीटिंग हॉल है। गार्ड्स इनके पीछे पीछे होते हैं दोस्तों। इसी बीच फिलिप एक चॉपर में वहां लैंड करता है। वो एक बॉडीगार्ड से पूछता है ये कौन है ये आदमी, ये बेहुदा आदमी, और ये एलेक्स उसके साथ क्या कर रहा है? तो फिर गार्ड उसको सारी बातें बताते हैं कि आपका बेटा इसको पसंद करके लेकर आ गया है। वैसे फिलिप को अपने बेटे के लिए टाइम नहीं है दोस्तों, लेकिन बड़ा खुश होता है कि चलो कम से कम खेल तो रहा है, भले वो इंसान के साथ खेल रहा है लेकिन बढ़िया है। गार्ड उसे वीडियोस भी दिखाता है कि देखे देखे आपके बेटे ने सैमी के साथ क्या क्या किया। तो फिलिप कहता है कि इन वीडियोस को तुरंत डिलीट कर दो, अगर मीडिया को पता चला ना तो ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारे बिजनेस पे बुरा असर पड़ जाएगा, समझा करो। दूसरी ओर सैमी से इस बच्चे की शैतानी और बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो अंधाधुंध गाड़ी चलाकर वहाँ काम कर रहे लोगों को बहुत ही परेशान कर देता है। फिर वो एलेक्स को पकड़कर उसके हाथ पीछे मोड़ देता है और उसे कबर्ड के अंदर बंद कर देता है। घर की केयरटेकर तो घबरा जाती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मालिक को पता चला तो सबकी खैर नहीं हमारी। तो सैमी कहता है कि ये लड़का नहीं है, ये शैतान है, शैतान। और एलेक्स अंदर से चिल्लाता है तो उसकी आवाज सुनकर फिलिप गार्ड्स के साथ वहाँ पे भागा चलाता है और पूछता है कि क्या हो गया। लेकिन एलेक्स कहता है अरे कुछ नहीं पापा, हम बस लुका छुपी खेल रहे थे। फिर फिलिप एलेक्स से अकेले में पूछता है कि बेटा ये सब क्या हरकतें हैं। वो कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि तुम्हें मॉल में जो चीज पसंद आए उसको ले लो, मुझे ये आदमी पसंद आया सो मैंने ये ले लिया। तो फिलिप कहता है कि बेटा ये गलत है, इंसान इंसान होते हैं, टॉयज नहीं। इसी बीच सैमी को एंजेला का कॉल आता है। अब अगर उसे पता चला कि सैमी इस तरह के काम कर रहा है ऐसे घर में तो वो जरूर सैमी की कुटाई करेगी, इसलिए सैमी फोन नहीं उठाता। इसी बीच एलेक्स फिलिप को कन्विंस करता है कि सैमी को भी हमारे साथ डिनर करने दीजिए ना, वो भी तो खाएगा। वो भी बेटे की बात टाल नहीं पाता और मान जाता है। वाह यार, अमीर घर का खाना है, दिखने में बढ़िया लग रहा है, जरूर लाजवाब होगा। इसी उम्मीद से सैमी एक निवाला मुंह में रखता है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। स्वाद इतना बेहुदा होता है कि बेचारे की समझ में नहीं आता कि इसको निगलूं या थूक दूं। तभी फिलिप कहता है खाना तो बढ़िया लगा होगा ना। तो उसका दिल रखने के लिए सैमी कह देता है कि सर सच में बढ़िया है, कैसे बनाते हो ये, या किससे बनवाते हो? और वैसे भी देखा जाए जो रियलिटी है ना, समाज में कोई अपने से ऊपर है तो हर कोई उस ऊपर वाले को खुश करने के लिए कुछ भी कर लेता है। सही बोल रहा हूँ ना? तो जाहिर सी बात है सैमी को भी वही करना पड़ता है, वरना फिलिप शायद उसको पैसे ना दे। खैर
आज एलेक्स का बर्थडे है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया केक आया हुआ है, लेकिन ये क्या, ना कोई फ्रेंड्स, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार, और ना ही कोई हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। फ्लिप तो एलेक्स से एकदम फीकी आवाज में कहता है हैप्पी बर्थडे बेटा, और सैमी भी सोच लेता है कि शायद बड़े बड़े घरों के लोग इसी तरह बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे। इसके बाद सैमी अपना पेमेंट मांगता है यार, जो जरूरी है, कि तभी एलेक्स अचानक दरवाजा खोलकर कहता है कि आज रात सैमी को यहीं पे रहना है। सैमी कहता है कि बच्चा है, मजाक कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, मजाक भी अच्छा होता है इसके मुंह से। अरे भाई मुझे घर जाना है कहकर वो तो जाने लग जाता है। तो फिलिप उससे बात करता है, कहता है कि देखो तुम्हारा नाम क्या है? सैमी। हाँ मेरी बात सुनो, मेरी वाइफ की डेथ के बाद मेरा बेटा एलेक्स बहुत ही बदल गया है, ना किसी से बात करता है, ना खेलता है, कुछ भी मांगो तो बस ना में जवाब देता है। लंबे समय से ये सब चल रहा था, और अगर उसे कोई पसंद आया या फिर किसी के साथ वो खेला हंसा तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ। अगर यार तुम कुछ और दिन उसके साथ रुक जाते हो तो मुझे लगता है वो पहले जैसा हो जाएगा, और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा, प्लीज मेरी बात समझो। तो सैमी कहता है ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं पहले बता दूं मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, ये गलत है, मेरा एक परिवार है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसका कभी भी बच्चा हो सकता है। तो फिलिप कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। सैमी कहता है कि आज जो पेमेंट आपने दिया है वो काफी है सर, उसी से मैं अपना सारा कर्जा उतार दूंगा, फिर छोटे मोटे काम करके अपना और अपना परिवार का पेट पाल दूंगा, लेकिन हरगिज किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगा। कहकर सैमी चला जाता है, लेकिन फिलिप दाम बढ़ा जाता है और आखिर में कहता है कि एक दिन का मैं तुम्हें 2000 यूरोज दूंगा, तुम्हें बस मेरे बेटे के साथ खेलना होगा और उसको एंटरटेन करना होगा। अब दोस्तों सैमी की जीभ अटक जाती है, क्योंकि 2000 यूरोज तो उसकी एक महीने की तनख्वाह थी, लेकिन ये आदमी एक दिन का 2000 यूरोज देने की बात कर रहा है। सैमी सोच लेता है कि भाई जमीर मेरे किस काम का, उसके भरोसे मैं इतना अच्छा ऑफर क्यों गवाऊं, और वो डील के लिए मान जाता है। उस रात वहीं रुक जाने का फैसला करता है और एंजेला को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है। और तब सैमी को पता चलता है कि कॉलोनी के लोग फिलिप की एक कंपनी में काम करते हैं, पर अचानक कंपनी बंद कर दी गई है, इसीलिए सारे वर्कर्स कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसी की तैयारी चल रही है, एंजेला उन लोगों की मदद कर रही है दोस्तों। तो सैमी कहता है ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया था कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे एंजेला को तो लगता है कि सैमी हमेशा की तरह इस बार भी झूठ बोल रहा है। कहती है काम के बाद घर आने के बजाय शराब पीकर कहीं पड़े मत रहना। सैमी कहता है इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा एंजेला, मैं कल तुम्हें डिटेल्स में बताऊंगा सारी चीजें, गुड नाइट कहकर वो कॉल काट देता है। फिर सैमी एलेक्स के कमरे में जाता है जहां उसको सोना है। एलेक्स एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिसमें वो स्पेस के बारे में बातें करता है दोस्तों। और एलेक्स के पास दोस्तों एक डिवाइस है जो कि वॉइस असिस्टेंट की मदद से काम करता है, उसी के जरिए वो पूरे रूम को कंट्रोल करता है। और तो और एलेक्स के मालदार पापा ने उसके लिए एक मेट्रोइड का टुकड़ा भी खरीद के रखा हुआ है। सैमी इन सारी चीजों को अचंभे के साथ देखता है, क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत अलग चीज हो गई ना। फिर एलेक्स सोने के लिए अपने बेड पे चढ़ जाता है और वो भी एकदम स्पेस ऑब्जेक्ट की तरह हवा में उड़ता हुआ। सैमी कहता है ये तो मस्त है यार, मुझे भी ऐसा एक बेड दिला दो, पर एलेक्स अकड़ कर कहता है कि उठकर कोने में बेड है, वहां जाओ सो जाओ। सैमी को उसकी ये इंसल्ट भी सहनी पड़ती है, क्योंकि पैसे जो मिल रहे हैं 2000 यूरोज एक दिन के लिए। सैमी को उस बेड पे नींद नहीं आती दोस्तों, उसका दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर से एंजेला ने गुस्से में मैसेज किया है कि सच में तुम्हें नौकरी मिल गई है या फिर तुम मुझे झूठ बोल रहे हो फिर से। तो सैमी चौंक जाता है कि ये कैसी बातें कर रही है। वो बोर होकर हॉल में जाता है जहाँ पे टॉयलेट कोमोड रखा हुआ है। सैमी का सर चकरा जाता है कि इसको हॉल में क्यों रखा है इन पागलों ने। वो उसमें सुसु करने जाता है, लेकिन तभी फिलिप लाइट ऑन कर देता है और बताता है अरे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो टॉयलेट नहीं है। तो सैमी तो चौंक जाता है कि ये टॉयलेट नहीं है तो फिर क्या है। फिलिप कहता है कि ये एक स्कल्पचर है, कलात्मक चीज है ये, एक ऑक्शन में मैंने 2 मिलियन यूरोस के लिए इसको खरीदा था। दरअसल यहाँ पे कई कलात्मक चीजें हैं। अब तो सैमी बौखला जाता है कि क्या 2 मिलियन यूरोस का टॉयलेट? सर आप मुझे एक बात बताइए, इसमें आपको ऐसा क्या दिख गया कि आपने 2 मिलियन दे दिए इसके? इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ पे बिना सर का जेबरा, मकड़ी के जालों से ढकी हुई एक मूर्ति, ये सब का सब फिलिप ने ऑक्शन में खरीदा है। और सैमी सोच में पड़ जाता है कि यार इन अमीर लोगों के पसंद नापसंद ना खतरनाक ही होती है भाई। खैर अगले दिन सैमी देखता है कि किचन में बड़ी दावत तैयारी हो रही है, बड़े बड़े शेफ्स वहाँ काम कर रहे हैं। और तब एक ड्राइवर आता है और सैमी से कहता है कि सर आप तैयार हो तो चले आपके घर, आपकी चीजें कपड़े वगैरह लेके आ जाते हैं, कुछ दिन यहाँ रहना है ना आपको। सैमी कहता है हाँ चलिए। तो वो सैमी के घर जाते हैं। उस कॉलोनी में इतनी महंगी कार को देखकर लोग उनको घेर लेते हैं। मतलब जो लोग सैमी को आलसी, नालायक, बेकार आदमी कहते थे, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। यार इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे आ रहा, क्या काया पलट हो गई। सैमी फिर एंजेला को बताता है एक बड़े बिजनेसमैन ने मुझे अपना असिस्टेंट रख लिया, मुझे कुछ दिन उनके घर पे रहना होगा। और एंजेला भी उसकी बातों पे यकीन नहीं कर पाती, वो सवाल पे सवाल करती है कि उस भले आदमी का नाम क्या है, जरा बताओगे मुझे, उसका घर कहाँ पे वगैरह वगैरह। लेकिन सैमी ने फिलिप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, जिसके मुताबिक वो अपने काम के बारे में या फिलिप और उसके परिवार के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता। अगर बताएगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन सच तो यह है कि एंजेला और कुछ पड़ोसियों को जिस कंपनी
ने काम से निकाल दिया वो फिलिप की कंपनी है। तो सैमी घबरा जाता है कि अगर मैंने बता दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये तो मेरी खाल उतार देंगे। पर एंजेला उसको छोड़ती नहीं, बार बार पूछती है। तो सैमी देखता है कि पास ही में जॉनसन बेबी पाउडर रखा हुआ है जो कि एंजेला ने होने वाले बच्चे के लिए खरीदा हुआ है। अब उसको देखकर सैमी कहता है कि मेरे बॉस का नाम जॉनसन है। एंजेला पूछती है पूरा नाम कौन बताएगा? तो माइकल जैक्सन का सीडी देखकर सैमी झट से कहता है उसका पूरा नाम माइकल जॉनसन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, बहुत अमीर, क्या बोले। फिर सैमी अपनी चीजें पैक करने में लग जाता है। तो एंजेला को शक हो जाता है और कहती है कहीं बच्चे की जिम्मेदारी से डरकर तुम मुझे छोड़कर भाग तो नहीं रहे। और सैमी घबरा जाता है, ये कैसी बातें कर रही हो। और दोस्तों इस अपार्टमेंट की खासियत यह है कि किसी भी फ्लैट में कोई जरा सा भी ऊंची आवाज में बोल दे तो पूरे अपार्टमेंट को ही नहीं पूरी कॉलोनी को सुनाई देता है। पता नहीं क्या बना रखा। अब ऊपर वाले फ्लैट की आंटी आवाज देती है कि उस कलमुहे से पूछो बेटी कि तुम जैसी देवी को छोड़कर वो किसी चुड़ैल के साथ भागने तो नहीं वाला। एंजेला कहती है कि हाँ आंटी ठीक कहती हो, बताओ सैमी तुम किसके साथ जा रहे हो। और तब सैमी उसे फिलिप का दिया हुआ 10,000 यूरोस का चेक दिखाता है। लेकिन अभी भी एंजेला को उस पर विश्वास नहीं होता, कहती ये फेक चेक है, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। और तभी कोई दरवाजा पीट कर कहता है कि सैमी, अबे ओ सैमी, तुझे 10,000 तनख्वाह की नौकरी मिल गई क्या? हे भगवान ये क्या हो गया, सब आ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इस अपार्टमेंट को छोड़कर जाना होगा, यहाँ तो रहस्य नाम की कोई चीज ही नहीं बची। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा ना कुछ भी ऊंची आवाज में बोलेगा सबको पता चल जाता है। ये कहकर वो एंजेला को बाहर लेके दिखाता है कि वो देखो वो मेरे बॉस की कार है और उन्होंने मुझे ड्राइवर भी दिया हुआ है। वो ड्राइवर से कहता है कि जरा दरवाजा खोलो ड्राइवर, और वो वैसा ही करता है और सैमी का हर ऑर्डर मानता है। अब सैमी एंजेला को बताता है कि देखा मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और तब जाकर एंजेला बिलीव करती है और अब उसको विश्वास हो जाता है कि सैमी सच में एक अमीर आदमी के यहाँ पे काम कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं तो सैमी एलेक्स के साथ अपना वही खेल रहा है। इतने से काम के लिए उसे इतनी ज्यादा तनख्वाह जो मिल रही है, यही सोचकर वो हर काम को बिना किसी सोच के कर लेता है। लेकिन जो बाकी के दूसरे नौकर होते हैं उनको बड़ी जलन होती है, खासकर बॉडीगार्ड को अच्छा नहीं लगता। एलेक्स सैमी को बताता है कि मेरी वीडियोस पे कुछ खराब कमेंट्स आए हैं। सैमी कहता है काम करो, उन कमेंट्स को सीरियसली मत लो। वैसे तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है? तो एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ नहीं पढ़ता बल्कि स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हूँ जहाँ बड़े बड़े अमीर ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ कुछ दिन की छुट्टी पे आया हूँ, जल्द ही चला जाऊंगा। अब ये सुनकर सैमी चौंक जाता है क्योंकि उसको डर है कि कुछ दिन के बाद उसको रोज के 2,000 यूरोज नहीं मिलेंगे तो फिर वो क्या करेगा। इस बात को एलेक्स भी समझ जाता है और कहता है कि वैसे मेरे साथ खेलने के लिए 2,000 यूरोज कुछ ज्यादा नहीं लगते तुमको? तो एक काम करो, तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं ना तो मुझे एंटरटेन करो, खरगोश का गेटअप पहनो और कुछ कुत्ते तुम्हें चेस करेंगे, फिर ये नया गेम है, बड़ा मजा आएगा। सैमी डर के मारे फिलिप के असिस्टेंट से कहता है यार ये लड़का तो खतरनाक गेम खेलना चाहता है, अगर कुत्तों ने मुझे काट लिया तो अरे मेरे परिवार का क्या होगा। और तो और जब एलेक्स चला जाएगा तो क्या आप लोग फिर से मुझे मॉल में नौकरी देंगे क्या? पर वो कहती है कि उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जब तक तुम यहाँ पे हो तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो एलेक्स चाहता है, तो प्लीज वही करो। सैमी को बड़ा गुस्सा आता है, ये कैसे कैसे लोग हैं, मैं इतने बड़े घर का पालतू पिल्ला हूँ क्या? अरे कैसे लोग हैं यार, बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते, दूसरों के दर्द को नहीं समझते, ये बच्चा नहीं शैतान है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें सुनकर एलेक्स को बड़ा दुख होता है। अगले दिन जैसे एलेक्स चाहता था, सैमी को खरगोश का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है और कुछ खतरनाक शिकारी कुत्तों को उसके पीछे दौड़ाया जाता है। फिलिप एलेक्स को बहुत समझाता है कि बेटा ये गलत है, सैमी इंसान है, खरगोश नहीं, तुम्हारे इस गेम में उसकी जान को खतरा है। लेकिन एलेक्स जिद पकड़ लेता है और गेम होता है शुरू। वो अपने टॉय गन से शूट करता है गेम शुरू करने के लिए। सैमी को भागना पड़ता है बहुत ही तेज दोस्तों, और वो कुत्ते उसका पीछा नहीं छोड़ते और सैमी पर झपट कर उसको काटने लगते हैं। सैमी जोर से चिल्लाने लग जाता है। एक पॉइंट पर सैमी अपना मास्क उतार देता है और इन सब पे चिल्लाता है कि भाड़ में गई तुम्हारी ये नौकरी, अरे महज पैसों के लिए तुम लोगों ने मुझे बहुत नचा दिया, अरे तुम्हारे पास दौलत है तो कुछ भी करोगे क्या? और सुनो फिलिप, अरे तुम होंगे बड़े बिजनेसमैन लेकिन दूसरों की लाइफ को दांव पे लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे? अपने बेटे के भेजे में थोड़ी सी अकल डाल दो और खुद भी थोड़ा अकल से काम लो। आइंदा अगर मुझे तुम लोगों ने इशारे पे नाचने को कहा ना तो कभी नहीं आऊंगा यहाँ। कहकर सैमी अपनी चीजें लेकर वापस अपनी कॉलोनी में पहुंच जाता है और तब एक खट्टा कट्टा आदमी जिसने सैमी को उधार दिया था वो आ जाता है वहाँ पे। सैमी तो डर जाता है कि पता नहीं अब मेरी क्या हालत करेगा ये, पर वो हंसकर सैमी को हक करता है। सैमी को लगता है शायद एंजेला ने उधार चुका दिया होगा इसीलिए हंस रहा है। वो घर जाता है तो पड़ोसी उसके घर की सारी चीजें उठाकर लेकर जा रहे होते हैं और बड़े खुश दिखते हैं। दरअसल दोस्तों क्योंकि सैमी ने एंजेला को 10,000 यूरोस दिए थे तो उसने घर की सारी पुरानी चीजें पड़ोसियों को कम दाम पे दे दी और नया टीवी, नया फ्रिज, सब कुछ नया ले लिया। सैमी पूछता है कि तुमने सारा का सारा उधार चुका दिया क्या? वो कहती नहीं वो बाद में भर देंगे, वैसे तुम एक हफ्ते में 10,000 यूरोस तो कमाने जा ही रहे हो और तुमने जो 10,000 यूरोस मुझे दिए थे उससे मैंने घर के लिए नई नई चीजें खरीद ली, घर को थोड़ा बढ़िया बना दिया। सैमी को लग जाता है, सैमी हार्ट अटैक दोस्तों। वो पूछता है कि कुछ तो पैसे बचा के रखे होंगे तुमने? तो वो कहती हाँ थोड़े पैसे बचे तो हैं, लेकिन अपनी कॉलोनी में कुछ लोगों की नौकरी चली गई थी तो मैंने उन्हें वो पैसे डोनेट कर दिए। और तब सैमी रियलाइज करता है कि उस टकले आदमी ने मुझे इसलिए नहीं किया कुछ क्योंकि उसको डोनेशन में पैसे जो मिल गए थे और मुझे लगा एंजेला ने उसका उधार चुका दिया। यार ये क्या कर दिया इसने।
और वो आदमी दोस्तों इसलिए भी खुश था क्योंकि उसको लगा सैमी को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई तो अब उधार चुका ही देगा, क्योंकि फिलहाल जो उसको पैसा दिया था एंजेला ने वो तो डोनेशन था। अब सैमी बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि पैसों का कैसे इंतजाम करूं। अगर एंजेला को बताऊंगा कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी तो मेरी तो जान ले लेगी। और कोई रास्ता ना पाकर सैमी अपना गुस्सा, अपना जमीन, अपनी खुददारी सब कुछ एक बड़े से गड्ढे में दफनाकर वापस फिलिप के घर चला जाता है खिलौना बनने के लिए। वही वाली बात है दोस्तों, पैसों की जरूरत इंसान से हर वो चीज करवा सकती है जिससे वो जिंदगी में कभी करना ही नहीं चाहता, है ना। अब उसे वापस आता हुआ देखकर फिलिप एलेक्स से कहता है कि ये बेटा, ये जो निचले दर्जे के लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। हम इन्हें जितना भी धक्का देकर अपनी लाइफ से निकाल दें, अरे ये लोग फिर भी कुत्ते की तरह पीछे आते रहेंगे क्योंकि इनको पैसों की भूख है और तुम हो कि इसके जाने से दुख हो रहे हो। फिर सैमी अपनी चीजें लेकर एलेक्स के कमरे में आता है, लेकिन एलेक्स पूछता है, ओ तुम वापस क्यों आए। दरअसल सैमी ने उस दिन एलेक्स को भी काफी बुरा बोल दिया था, जिसको एलेक्स ने सुन लिया था। इस बात का भी उसको गुस्सा है वैसे, तो सैमी उसे मनाने की बहुत ही कोशिश करता है कि भाई तुम नहीं समझोगे मैं वापस क्यों आया, लेकिन वो सैमी को इग्नोर करके नहाने चला जाता है। तो सैमी कहता है मैं भी नहाऊंगा, कहकर वो बाथ टब में उतर आता है। एलेक्स भी टब में आ जाता है और दोनों वाटर गन से खूब फाइट करते हैं और इस युद्ध के बहाने दोनों मस्त खेलने भी लग जाते हैं। एलेक्स का गुस्सा पानी की तरह बह जाता है और वो पहली बार बढ़िया तरीके से मजे लेता है। दोनों पूरे घर में दौड़ लगाते हैं। फिलिप के कुछ मेहमान आए होते हैं, लेकिन ये दोनों उनसे भी टकराकर वहां से भागते भागते आगे जाते हैं। एलेक्स को इतना जोर से हंसते देखकर फिलिप को भी बड़ी खुशी होती है और फिर वो अपने मेहमानों को चुप कराता है कि मुझे अपने बेटे के हंसने की आवाज प्लीज सुनने दो। अगले सीन में एलेक्स हमेशा की तरह अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहा होता है। उसका चेहरा यार आज बड़ा खिला हुआ लगता है और तब किसी की आहट को सुनकर वो कहता है कि सैमी सैमी अंदर आ जाओ, लेकिन जब वो मुड़ता है तो वहाँ पे सैमी नहीं उसके पापा खड़े होते हैं। फिलिप एक्चुअली एलेक्स से बात करने आया था, लेकिन एलेक्स उससे बात नहीं करना चाहता। इस वजह से फिलिप बड़ा दुख में होता है। जब भी एलेक्स को अपनी माँ की याद आती है तो वो घर के बाहर जंगल में एक ट्री हाउस में जाकर बैठ जाता है। सैमी भी वहां जाता है तो देखता है कि एलेक्स अपनी माँ की फोटो देख रहा है, मतलब अपनी माँ को बहुत ही मिस करता है। तो सैमी एलेक्स को दिलासा देता है कि देखो सब ठीक हो जाएगा, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो एलेक्स बताता है कि जब माँ बीमार थी ना तो पापा ने उन्हें फौरन भेज दिया ताकि वहाँ एक बड़े हॉस्पिटल में माँ का अच्छा इलाज हो सके, लेकिन माँ वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वो तो अपने आखिरी दिन यहीं पे मेरे साथ और पापा के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन पापा को लगा कि वहाँ भेजकर वो माँ को बचा पाएंगे और तो और यहाँ माँ का ख्याल रखने के लिए उनके पास फुर्सत ही कहाँ थी। पर उस बड़े हॉस्पिटल में माँ का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ और उनकी जान चली गई। माँ के आखिरी पलों में मैं उनके साथ नहीं रह पाया, ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ। इस तरह वो रोने लग जाता है बेचारा। तो सैमी उसे शांत करता है कि तुम्हारे पापा का इरादा वैसे नेक था बेटा, वो तो माँ को बचाना चाहते थे, उन्हें पता थोड़ी था कि माँ इस तरह चली जाएगी अचानक। एलेक्स कहता है नहीं नहीं, वो अच्छी तरह जानते थे, फिर भी उन्होंने माँ को अपने से दूर रखा और मुझसे भी दूर भेज दिया। मैं एक बार भी माँ को गुड बाय नहीं कह पाया। तो सैमी समझ जाता है कि एलेक्स की अकड़ के पीछे इतना बड़ा दुख है यार, बताओ। और तब सैमी डिसाइड करता है कि पैसों की खातिर ना सही, लेकिन इस बच्चे को सदमे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगा ताकि इसके दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाए। सैमी फिर उसको कई फैंटेसी स्टोरी सुनाता है, उसके साथ मस्त खेलता है, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। उस रात सैमी और एलेक्स उस ट्री हाउस में ही रहते हैं दोस्तों। सैमी यहाँ एंजेला को कॉल करता है और पूछता है कि तुमने ठीक से खाया कि नहीं, वक्त पे खाना खाते रहना आराम से, और हाँ अपने आराम पे ध्यान देना, बच्चे की बात है। तो एंजेला कहती है अरे क्या हो गया, इतना प्यार कहाँ से दिखा रहे हो आज। सैमी कहता है बाप बनने वाला हूँ ना, शायद इसीलिए एक जिम्मेदार आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों एलेक्स को देखकर सैमी समझ चुका है कि एक बच्चे की लाइफ में बाप की जगह कितनी अहम होती है, इसलिए वो खुद अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। अब अगले दिन सैमी नंगे पैर ट्री हाउस से नीचे उतरकर घास पे चलने लगता है। तभी फिलिप काम पे निकल रहा होता है। वो सैमी से पूछता है कि एलेक्स है कहाँ पे फिलहाल। तो सैमी कहता है वो ट्री हाउस में अच्छी नींद सो रहा है। फिर फिलिप सैमी के पैरों को देखता है कि नंगे पाँव क्यों चल रहे हो। सैमी कहता है कि घास पे किसी दिन नंगे पैर चल के देखिए सर, हल्की सी गुदगुदी होती है लेकिन बड़ा मजा आता है। तो फिलिप उससे कैजुअली बात करने लगता है। तो इसी बहाने सैमी कहता है कि आपने अपनी कंपनी से कुछ लोगों को काम से निकाल दिया है ना, अगर आप उन्हें वापस काम दे देते हो तो बड़ा उपकार होगा आपका, उन लोगों की मदद हो जाएगी, वो सभी मेरी कॉलोनी के लोग हैं। फिलिप कहता है कि एक्चुअली क्या हुआ ना, उस कंपनी का दिवाला निकल चुका है सैमी, अब वो कंपनी कभी नहीं खुल सकती। तो सैमी कहता है कि अरे अपनी किसी और कंपनी में उन्हें काम देने की सोचिए ना। तो फिलिप कहता है कि उसके चांसेस भी नहीं है। सैमी कहता है ठीक है सर, और वो जाने लग जाता है। तो फिलिप पूछता है क्या मेरा बेटा खुश है। सैमी कहता है वो तो खुश है, लेकिन अपनी माँ को खोने का दुख उसको अभी भी है। आपसे विनती है कि उसके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, दिल खोलकर उससे बातें कीजिए, बस इसी की कमी है उसे। इस पर शायद फिलिप के ईगो को ठेस लग जाती है कि मेरा नौकर मुझे एडवाइस दे रहा है, बताओ। वो कहता है सुनो मेरी बात सैमी, तुम्हें यहाँ सिर्फ एलेक्स के एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है, मुझे एडवाइस देने के लिए नहीं, समझे, अपनी औकात में रहो। लेकिन सैमी उसकी बात का बुरा नहीं मानता और कहता है आज एक फुटबॉल मैच है, अगर कम से कम आप उस मैच के दौरान एलेक्स के साथ थोड़ा वक्त बिता पाते हो तो उससे बड़ा अच्छा लगेगा। पर फिलिप कहता है नहीं,
प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहाँ पे जाना है, कहकर वो निकल जाता है। लेकिन अब क्या है ना, मीटिंग में उसका जी नहीं लगता। वो गिल्टी फील करता है कि सैमी ने जो बात की बिल्कुल सही तो की, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। क्या इसीलिए वो एक मामूली आदमी है और मैं उसे अपने से कम दर्जे का मानता हूँ? यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? कम से कम अपने बेटे की खातिर क्या मैं अपने ईगो को छोड़ नहीं सकता? इस तरह के वो सवाल करता है खुद से। दूसरी ओर घर पे सभी के सभी उस फुटबॉल मैच को घर के मिनी थिएटर में लाइव देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पे फिलिप आ जाता है और उसको देखकर सभी जरा डगमगा जाते हैं। तब एलेक्स कहता है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है पापा, मैंने खुद इनको मैच देखने के लिए इनवाइट किया था। तो फिलिप कहता है, हाँ तो मैंने कब एतराज किया, मैं भी तो तुम सबके साथ मजे से खेलने के लिए देखने के लिए आया हूँ। फिर फिलिप भी बेटे के साथ बैठकर मैच देखने लग जाता है और हर गोल पे सैमी और एलेक्स इतना नाचते हैं, एंजॉय करते हैं कि देखकर फिलिप को बड़ी खुशी होती है। लेकिन उस खुशी को जाहिर करना नहीं जानता बेचारा। उस रात सैमी को अचानक भूख लगती है तो वो किचन में जाकर बर्तनों को टटोलकर थोड़ा खाना उठा लेता है। तभी फिलिप वहाँ पे आता है। लगता है वो कोई काम कर रहा था दोस्तों। वो पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सैमी कहता है, वो कुछ नहीं सर, जरा पेट पूजा करने का मन किया तो किचन में मैं आ गया खाना लेने के लिए। और तब फिलिप उसको ड्रिंक ऑफर करता है। सैमी भी मस्त पी लेता है, सोचता है चलो थोड़ा गम दूर हो जाएंगे, और नशे में कहता है कि जब आप मैच देखने आए थे ना तो आपके बेटे का चेहरा एकदम से खिल गया था। लेकिन दोस्तों इस बात पे फिलिप के मुंह पे कोई रिएक्शन नहीं होता। लगता है लाइफ में कभी वो हंसा ही नहीं है। फिर दोनों ही काफी पी लेते हैं और फिलिप को भी नशा चढ़ जाता है। तब सैमी पूछता है कि सोचिए आपको अचानक 1 मिलियन यूरोस मिल गए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? वैसे दोस्तों फिलिप के लिए 1 मिलियन तो बड़ी रकम है नहीं, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता। तो सैमी कहता है, वो छोड़िए, सोचिए कि आपने 1 मिलियन यूरोस खो दिए, तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? लेकिन इस पर भी फिलिप वैसा का वैसा खड़ा रहता है। सैमी कहता है कि सर मेरी समझ में नहीं आता कि बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी रिएक्शन के आप इतने बड़े बिजनेस साम्राज्य को कैसे मैनेज कर पाते हैं। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, किसी दिन आप अपने किसी निचले स्तर के एम्प्लॉय के कंधे पे हाथ डालकर उसका हालचाल पूछ कर देखिएगा, उसके परिवार के बारे में पूछिए, उसकी परेशानी जानने की कोशिश कीजिए, तब आपके लिए उसके दिल में इज्जत बढ़ जाएगी। ये बात आप खुद रियलाइज कर पाएंगे, तभी आपको इमोशंस के बारे में समझ आएगा। मैं जानता हूँ कि मैच देखने के बाद आप अपने बेटे को अपना प्यार दिखाना चाहते थे, लेकिन आपको शायद पता ही नहीं कि प्यार को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। मैं आपकी जगह होता तो एलेक्स को हक कर लेता। प्यार के अलावा और किसी भी जरिए से आपके और आपके बेटे के बीच की दीवार कभी नहीं टूटेगी, वो सिर्फ प्यार ही है जो उस दीवार को तोड़ेगा। 1 मिनट, मैं आपको डेमो देता हूँ। ये कहकर वो फिलिप को हक करना सिखाता है और नशे में धुत इन दोनों की हरकतें देखकर फिलिप की असिस्टेंट समझ नहीं पाती कि ये चल क्या रहा है। उसको लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है। तो फिलिप कहता है, कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ। उस रात दोस्तों एलेक्स को कोई बुरा सपना आता है और वो डरकर सैमी के पास जाकर लेट जाता है और सैमी भी एक बाप की तरह उसे अपने हाथों में समेट कर सो जाता है। अगली सुबह की बात है। फिलिप जॉगिंग करने के बाद गार्डन में काम करने वाले अपने 2 वर्कर से मिलता है। उनके कंधों पर हाथ रखकर उनका हाल चाल पूछता है। उनके नाम तक फिलिप को नहीं पता थे, लेकिन फिर भी वो लोग फिलिप के गार्डन में कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। लगता है फिलिप ने सैमी का एडवाइस ले लिया और वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। उन 2 आदमियों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि फिलिप उनसे अच्छे से बात कर रहा है और उनकी फिक्र करता है। फिर वो एलेक्स के कमरे से गुजरता है तो एलेक्स को सैमी के साथ चिपक कर सोते हुए देख लेता है और उसको थोड़ा जेलसी फील होती है कि मेरा बेटा मेरे साथ इतने प्यार से क्यों नहीं रहता। दिन प्रतिदिन सैमी के साथ वो ज्यादा ही चिपकता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सैमी अपनी हद पार करने जैसा एक काम करता है। घर में एक पियानो होता है जिसे कवर करके रखा गया है और किसी को यूज करना उसको अलाउड नहीं है, लेकिन सैमी उस पियानो को बजाने लग जाता है। बाकी लोग उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सैमी उनकी बात नहीं मानता। पियानो का म्यूजिक सुनकर फिलिप गुस्से में बाहर आता है और सैमी पर चिल्लाता है कि तुम्हें इस घर में थोड़ी सी जगह क्या दे दी मैंने, तुम तो सर पे चढ़ने लग गए। दरअसल दोस्तों ये फिलिप की वाइफ का पियानो है और फिलिप नहीं चाहता कि इसको कोई और बजाए। ऊपर से उसे इस बात का भी गुस्सा है कि एलेक्स सैमी के साथ बहुत ही क्लोज हो रहा है दिन प्रतिदिन और खुद अपने पापा से दूर होता जा रहा है, यानी कि मुझसे। इसीलिए वो सैमी को नौकरी से निकाल देता है। बताओ, मौका पाकर उसके गार्ड्स जो पहले से सैमी से जलते थे उसको धक्का देकर निकाल देते हैं बाहर। और जब एलेक्स को पता चलता है तो वो फिलिप पे बड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे सैमी चाहिए तो चाहिए कैसे भी करके। फिलिप कहता है कि इन लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए बेटा, हमारे साथ रहने की सैमी जैसे आदमियों की औकात नहीं है। लेकिन एलेक्स कहता है कि अगर सैमी यहाँ नहीं रह सकता ना तो मुझे भी नहीं रहना। कहकर वो सच में अपनी छोटी सी कार लेकर निकल जाता है और रास्ते में सैमी से मिलता है। तो सैमी पूछता है, तुम क्यों आए? वो कहता है, तुम आ गए इसीलिए मैं भी आ गया। सैमी कहता है कि हे भगवान, अब तुम्हारे पापा को मैं क्या जवाब दूंगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर वो कहता है कि मुझे अपने घर नहीं जाना, क्यों ना हम तुम्हारे घर चले, प्लीज मना मत कीजिए, मुझे आपकी लाइफ और आपकी दुनिया के बारे में जानना है, बड़ा मन कर रहा है। सैमी हंसकर कहता है, ठीक है चल लो। इस पर एलेक्स उसको जरा इज्जत से कहता है, थैंक यू मिस्टर सैमी। और फिर दोनों उसकी कार में सैमी के घर चले जाते हैं। कॉलोनी के बच्चे उस छोटी और मस्त गाड़ी को देख लेते हैं तो उनका भी मन करता है, भाई क्या चीज है ये, बढ़िया है। वो सभी एलेक्स से कहते हैं कि यार तेरी गाड़ी तो शानदार है, हमें भी एक राइड दो ना। इतने सारे बच्चों को देखकर एलेक्स को बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहते हैं हाँ हाँ
आओ आओ हर कोई राइड लो कहकर वो अपनी कार उन बच्चों को खेलने के लिए दे देता है। दूसरी ओर फिलिप बहुत गुस्से में होता है दोस्तों, और वो 10 साल से अपने लिए काम कर रहे बॉडीगार्ड को झट से नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उसने एलेक्स को सैमी के साथ जाने से रोका नहीं। और यहाँ सैमी एलेक्स को पूरी कॉलोनी में घुमाता है और फिर उसको अपने घर ले जाता है। वहाँ प्रेगनेंसी में भी एंजेला घर के मुश्किल काम कर रही होती है। उसको तो देखते ही एलेक्स भाग कर जाता है और उसकी मदद करने लग जाता है। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई थी दोस्तों। एलेक्स अच्छा लड़का है और दूसरों की मदद करना चाहता है, लेकिन शायद उस बड़े घर में उसको ये सब करने का ना मौका मिला और ना ही ऐसा कोई माहौल मिला, तो उसको ये जगह बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है और वो एंजेला की बहुत मदद भी करता है। एंजेला हैरान होती है कि ये छोटू है कौन, कितना अच्छा बच्चा है ये। सैमी कहता है ये मेरे बॉस का बेटा है, कॉलोनी देखने की जिद कर रहा था तो मैं इसको लेकर आ गया। और पीछे खड़े एंजेला के भाई को तो देखिए दोस्तों, वो ना तो एंजेला की मदद करता है और ना ही कोई और काम धाम, दिन भर घर पे बैठा बैठा खाता रहता है। फिर सैमी एलेक्स को अपने टी पॉट्स दिखाता है जिन्हें वो बेचा करता था। वो बताता है कि इसमें 2 टोटियां हैं तो एक ही टाइम पे 2 कप्स में चाय डाली जा सकती है। कॉलोनी के लोग अपनी नौकरियां खोकर बहुत ही परेशान हैं, पर वो नहीं जानते कि एलेक्स उसी कंपनी के बॉस का बेटा है जिसने इन सभी को निकाला है नौकरी से। और वो उसके सामने अपना दुख शेयर करते हैं कि ये अमीर लोग क्या जाने कि हम मामूली इंसानों का दुख क्या होता है। इनकी कई कंपनियों में से एक बंद भी हो जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्या होगा, इस बारे में ये लोग सोचते ही नहीं। लेकिन एलेक्स को गुस्सा नहीं आता कि ये लोग उसके पापा की इतनी निंदा कर रहे हैं, बल्कि वो इनके दर्द को समझ पाता है। फिर वो कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है। इन बच्चों ने सैमी की कार को इतना चलाया दोस्तों कि वो खराब हो जाती है, लेकिन कॉलोनी में मैकेनिक्स का एक ग्रुप होता है जो कि उसको ठीक करने में लग जाते हैं। सैमी धीरे धीरे बच्चों के साथ मिलकर काफी मस्ती करता है। पूरा दिन वो इतना खुश होता है जितना पहले कभी नहीं रहता। फिर वो सैमी को बताता है कि मुझे ये जगह, यहाँ के लोग सब बहुत ही अच्छे लगे, अगर मैं यहाँ रहता तो कितना अच्छा होता, कितना खुश रह पाता। सैमी कहता है कि मैंने भी देखा कि तुम कितना एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों उन मैकेनिक्स ने गाड़ी ठीक भी कर दी होती है और दोनों उस कॉलोनी में सभी को गुड बाय कहकर निकल जाते हैं। लेकिन तभी वो फिलिप अपने गार्ड्स को लेकर आ जाता है और वो एलेक्स को ले जाने की कोशिश करता है। उसका बेटा है यार वो। लेकिन यहाँ पे एलेक्स सैमी से लिपट जाता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तब सैमी उसको समझाता है कि बेटा वो तुम्हारे पापा हैं, वो जो करेंगे तुम्हारे अच्छे के लिए करेंगे। शुरू में मैं पैसों के लिए तुम्हारे घर पर आया, तुम्हारा खिलौना बनकर रहा, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे अंदर एक दिल है, उसमें दुख भरा हुआ है, तो मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तुम्हें थोड़ा बदलना चाहा, जो कि मैंने कर दिया। और अब तुम अपने पिंजरे से बाहर निकल चुके हो, असलियत को समझ चुके हो, इसीलिए तुम्हें अपने पापा के साथ चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर फिर से 4 दीवारी में कैद मत हो जाना, नए दोस्त बना लेना और हमेशा खुश रहना। इस तरह उसको समझाकर सैमी उसे फिलिप के साथ भेज देता है। अब रास्ते में एलेक्स और फिलिप दोनों के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। फिलिप ने जिस बॉडीगार्ड को नौकरी से निकाला था ना, उसने गुस्से में वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी, जिसमें एलेक्स ने सैमी को टॉय की तरह पैक किया था और घर लाकर उसको पार्सल की तरह खोला और फिर उसे अपने इशारों पे नचाया और सैमी को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। वो वीडियो बड़ा वायरल हो जाता है कि देखिए देखिए फिलिप जैसे अमीर लोग आम इंसान की जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को अपने पैसों से खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे पूरी कॉलोनी को पता चल जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी सैमी को चिढ़ाने लग जाते हैं कि अच्छा यही नौकरी कर रहे थे तुम। उन्हें सैमी पर बड़ा गुस्सा आता है कि दगाबाज निकला। घर पर एंजेला बहुत ही डांटती है कि मुझे लगा तुम सुधर गए होंगे, लेकिन तुमने फिर से मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला ना। अरे मैं कॉलोनी के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो सैमी कहता है कि मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया ना, हमारे परिवार को पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने वो काम किया। अरे मैंने किसी की लाइफ बर्बाद नहीं की ना, बल्कि एक बिन माँ के बच्चे की लाइफ सुधारी है। लेकिन एंजेला उसकी बात नहीं समझना चाहती और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, चले जाओ यहाँ से। सैमी बेचारा बाहर जाता है तो कॉलोनी के लोग उसको अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि जिस कंपनी के मालिक के खिलाफ वो लड़ रहे थे, सैमी उसी के घर में रह रहा था उसके बेटे के लिए खिलौना बनकर। उसे ढेरों कॉल्स भी आते हैं और हर कोई उस वीडियो के बारे में पूछने लग जाता है। तो तंग आकर सैमी अपना फोन कचड़े के डिब्बे में डालकर चला जाता है कहीं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। लेकिन बाद में एंजेला सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि सैमी ने ये सब अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, मेरे होने वाले बच्चे के लिए किया। लोगों का क्या है, कुछ भी कहेंगे। अरे यार मैंने खामखा सैमी को दोष दे दिया, मुझे सैमी को हर्ट नहीं करना चाहिए था। उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही सब करती। इसीलिए दोस्तों वो सैमी को सपोर्ट करने का फैसला करती है। अगले दिन फिलिप एलेक्स को बताता है कि मैं जापान जाने वाला हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ आना पड़ेगा। तो एलेक्स कहता है कि देखिए मैं आपके साथ कहीं भी आने को तैयार हूँ, आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे एक चीज चाहिए। सैमी की कॉलोनी में जितने भी लोगों की नौकरी गई उन सबको आपको वापस अपनी कंपनी में काम देना होगा। और फिलिप भी मान जाता है और सारे वर्कर्स को वापस बुला लेता है। वो बताता है कि मेरे बेटे के कहने पर मैंने आप सभी को वापस काम पे रखने का फैसला कर लिया है, आप लोग कल ही से काम पे आ जाइए। और सभी बड़े खुश होते हैं, खुशी की बात जो थी। लेकिन उस भीड़ में सैमी की वाइफ एंजेला भी होती है। वो बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि ये लोग सैमी को गद्दार कह रहे थे, क्योंकि वो उसी आदमी के घर में काम कर रहा था जिसने इन सबकी नौकरियां खाई। लेकिन आज इन लोगों को वही मालिक नौकरी दे रहा है तो ये लोग इस बड़े आदमी की जय जयकार कर रहे होते हैं। वो कहती है क्या आप में से एक ने भी जानने की कोशिश की कि सैमी कहाँ है, किस हाल में है? अगर वो ना होता तो ना तो ये बच्चा आपका दर्द समझ पाता और ना ही आज अपने अमीर बाप से कहकर आपको नौकरी वापस दिला पाता।
मैंने आप सबको अपना माना, आप लोगों को बुरा ना लग जाए सिर्फ इसीलिए मैंने सैमी को डांटकर घर से निकाल दिया। पता नहीं वो कहाँ है। आप सब पर भरोसा करके मैं बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इस तरह वो अपना पूरा कलेश निकाल देती है दोस्तों। लेकिन बेचारी का तभी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सभी मिलकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और फिर फिलिप और एलेक्स जापान जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फिलिप एलेक्स से कहता है कि बेटा मैं समझ सकता हूँ कि तुम उन लोगों की मदद करना चाहते हो और तुम्हारे कहने पर मैंने घाटे में चल रही उस कंपनी को वापस खोल भी दिया, लेकिन ये बिजनेस है, इमोशन से यहाँ काम नहीं चलता। जब तक हो सके मैं तुम्हारे लिए उस कंपनी को चलाऊंगा, लेकिन बड़ा होकर तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी। अगर लोगों पर तरस खाते रहोगे तो बिजनेस नहीं चलता रहेगा। पर एलेक्स कहता है कि पापा मैं बड़ा होकर आपके तरह नहीं बनना चाहता। अगर आम लोग ही नहीं होंगे तो फिर किसके लिए बिजनेस चलाएंगे आप? वैसे मुनाफा कमा कमा कर आप हासिल करेंगे क्या? हमारे पास दुनिया भर की दौलत ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी हम माँ को नहीं बचा पाए। दौलत ही सब कुछ नहीं होती पापा। ये बात आप समझे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अच्छे से समझ गया हूँ। मैं तो दूसरों की मदद जरूर करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। और तब जाकर बाप बेटा पहली बार माँ के बारे में बात करने लगते हैं और यहाँ इनके बीच की दीवार टूटती हुई दिखती है दोस्तों। फिलिप कहता है कि तुम सही कहते हो बेटा, मेरी ही गलती थी। वो हमारे पास रहना चाहती थी, अपना आखिरी वक्त हमारे साथ बिताना चाहती थी, लेकिन मैंने ही इलाज की उम्मीद से उसको फौरन भेज दिया। शायद वो हमारे साथ रहती तो कुछ और दिन जिंदा रह पाती। इस तरह दोनों ही अपने मन का दुख दुविधा सब शेयर करते हैं। एलेक्स कहता है कि मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ पापा। सैमी की वाइफ एक बच्चे को जन्म देने वाली है, पर इस हालात में सैमी उसके साथ नहीं है। जब उनकी वाइफ बच्चे को जन्म देगी तो उस खुशी में शामिल होने का सैमी को भी तो पूरा मन करेगा ना पापा। फिलिप कहता है कि हाँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? तो एलेक्स कहता है कि मीडिया में हमारे साथ साथ सैमी की भी बहुत बदनामी हुई है, इसलिए मैंने सैमी को अपने ट्री हाउस में छुपा के रखा हुआ है। और फिलिप चौंक जाता है और तुरंत ही ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी घुमाओ, हम घर जा रहे हैं। जापान तो अगली फ्लाइट में भी जा सकते हैं। इसी बीच फिलिप घर के नौकरों को खबर कर देता है और वो तुरंत सैमी को बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। सुनकर वो तुरंत नीचे आ जाता है। फिर वो सभी सैमी को एक चॉपर में ले जाकर सीधे उस हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देते हैं। सैमी बेचारा अंदर भागता है तो देखता है कॉलोनी के कई लोग वहाँ पे जमा हुए हैं और सभी के सभी बेसब्री से बच्चे की किलकारी सुनने के लिए वेट कर रहे होते हैं। एलेक्स और फिलिप भी आ जाते हैं। फिलिप के सारे स्टाफ, नौकर चाकर सभी कॉलोनी के लोगों के साथ काफी घुल मिल जाते हैं और तब सैमी मैटरनिटी वार्ड से निकलता है। एलेक्स तुरंत उसके पास भागा चला आता है। सैमी के चेहरे पे इतनी खुशी होती है कि पूछो मत। वो सब बताता है कि मेरी बेटी हुई है। सभी सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। एंजेला का गुस्सा उतर चुका था और दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम सोफिया रखते हैं। और तब एलेक्स सैमी से पूछता है कि आप मुझे इस प्यारी सी बेबी का गॉडफादर स्वीकार करेंगे? तो सैमी तुरंत फिलिप की ओर देखता है कि क्या आपको ये मंजूर है? और पहली बार फिलिप के चेहरे पे स्माइल आती है और वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ये जाहिर कर देता है कि मेरा बेटा जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। फिर फिलिप और एलेक्स हॉस्पिटल से निकलते हैं, लेकिन वो अगली फ्लाइट से जापान जाने के बजाय एक पार्क में जाकर बैठते हैं। एलेक्स पूछता है कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं पापा? तो फिलिप कहता है एक जरूरी काम है। कहकर वो अपने शूज और सॉक्स उतार देता है और एलेक्स से कहता है कि बेटा तुम भी करो, और हाँ, जब तुम भी बड़े हो जाओगे तो हमारी कंपनी को तुम अपने ही ढंग से चलाना, मेरी तरह हरगिज मत बनना। तो एलेक्स एकदम हैरान हो जाता है कि आप सच कह रहे हैं पापा? फिलिप कहता है कि हाँ, थोड़ी देर पहले तुमने देखा होगा कि आम लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर मुझे कितनी खुशी मिली। मुझे लगा कि मैं कई अरसों के बाद हंसा हूँ। हमारे पास सब कुछ है, इसीलिए हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी नहीं दिखती, लेकिन वो लोग हर छोटी चीज में, हर पल में नई खुशी ढूंढ निकालते हैं। इसीलिए वो सभी इतने खुश हैं और उन्हें खुश देखकर हमें भी खुशी मिली है। हमें उनसे ये चीज सीखनी चाहिए बेटा, और मुझे आज अपना सबक मिल चुका है। आज मेरा दिल भर आया। बातों ही बातों में बाप बेटा नंगे पांव हरे भरे घास पे चलने लग जाते हैं, जैसा कि उस दिन सैमी ने फिलिप को ट्राई करने के लिए कहा था। चलते चलते एलेक्स कहता है कि पापा मैं एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। सैमी के साथ मिलकर डबल टोंटियों वाले टी पॉट्स बेचना चाहता हूँ, जिससे एक ही टाइम पे 2-2 कप्स भरे जा सके। फिलिप कहता है बेटा तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी लॉन्ग शॉर्ट सीन के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए यार, मजा है ना? तो वही वाली बात है जो आप समझ गए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।